कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी अपनी पढ़ाई को एकदम लगातार और जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दिस इज ज्योति एंड वेलकम यू ऑल टू टुडे क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पंचशील सिद्धांत चैप्टर। ये आपके क्लास 12th के संस्कृत खंड का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर संस्कृत खंड का बुक्स के अकॉर्डिंग अंतिम चैप्टर है, बोल सकते हैं लास्ट या फिर एंड का चैप्टर है। और हमारे दिमाग में एक ये बात स्टोर रहती है कि जो एग्जाम पेपर बनता है, हमारा जो एग्जामिनर जो पेपर को बनाते हैं वो या तो स्टार्टिंग चैप्टर को उठाते हैं या फिर बीच से उठाते हैं, एंड के तो वो छोड़ ही देते हैं। और इसी के चक्कर में क्या होता है कि हम लोग एंड के चैप्टर को छोड़ देते हैं और वहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं और हमारे मार्क्स कट जाते हैं। अधिकतर स्टूडेंट्स का ये मानसा होती है, उनका सोच होती है, उनकी ये थिंक होती है कि एंड के चैप्टर से तो क्वेश्चन बनते ही नहीं है। तो ये जो चैप्टर है वो आपके संस्कृत खंड का लास्ट चैप्टर है और अधिकतर स्टूडेंट्स इस चैप्टर को पढ़ना भूल जाते, इसको पढ़ते नहीं है ये सोचकर ये चैप्टर अंतिम है, लास्ट का चैप्टर, इससे तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, इससे तो अनुवाद पूछ ही नहीं सकते हैं, चाहे कहीं से भी पूछ ले, ऐसा होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी एग्जामिनर को एंड से कोई चैप्टर उठाना होता है, अगर एग्जामिनर को संस्कृत गद्यांश में से लास्ट से कोई चैप्टर देना होता है तो वो इसी चैप्टर को देते हैं, ठीक है। अब हमको ये तो पता नहीं है कि एग्जामिनर की मेंटेलिटी है क्या कि वो लास्ट का चैप्टर देगा या फिर स्टार्टिंग का देगा, लेकिन दोनों सिचुएशन है, वो स्टार्टिंग की भी देता है और लास्ट का भी देता है। लेकिन अधिकतर क्या होता है वो स्टार्टिंग से बीच में देता है लेकिन लास्ट का नहीं देता है। लेकिन कभी कभी दिमाग सटक जाता है एग्जामिनर को, वो भी सोचता है कि बच्चे भाई देखते हैं कि कितने चालाक हैं, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं एंड का चैप्टर, इसीलिए हमको एग्जामिनर से ज्यादा चालाक बनना है ना। तो अंतिम का चैप्टर ये जानकर नहीं सोचना है कि अंतिम चैप्टर है, ये एग्जामिनर पूछेगा ही नहीं, हमको कोई भी मौका नहीं छोड़ना है हमारे मार्क्स के कटने का, ठीक है। एग्जामिनर चाहता है कि भाई सोच लीजिए, एग्जामिनर चाहता है, सामने वाला चाह रहा है, कॉपी जो चेक करेगा वो चाह रहा है कि इस बंदे के नंबर कटे, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। एग्जामिनर जो पेपर को बनाता है ना, उसकी पूरी की पूरी जो प्लानिंग उस पर पानी फेर देना है, ठीक है। तो इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे, अंतिम चैप्टर है, बहुत ही शॉर्ट सा चैप्टर, इतना लॉन्ग नहीं, ना इतना लेंथी है और ना ही इतना हार्ड है, ठीक है। तो ये आपके क्लास 12th के संस्कृत खंड से लिया गया अंतिम चैप्टर है, बहुत ही अच्छा है। तो चैप्टर का नाम क्या है? पंचशील सिद्धांत। चैप्टर का नाम क्या है? पंचशील। चैप्टर का नाम है पंचशील सिद्धांत, मतलब पंचशील का सिद्धांत, दैट मीन्स 5 सिद्धांत, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है पंचशील सिद्धांत। तो जो एग्जाम में क्या होता है कि आपके 12th क्लास में 7 + 7 करके 14 मार्क्स की संस्कृत पूछी जाती है, अनुवाद पूछा जाता है। तो 7 मार्क्स आपके संस्कृत गद्यांश का होता है, 7 मार्क्स आपके संस्कृत पद्यांश का होता है। तो ये जो चैप्टर है वो आपके संस्कृत गद्यांश का है। तो ये पता होना चाहिए कि आपके मार्क्स 2 + 5 करके बटे होते हैं। 2 मार्क्स का आपका संदर्भ आता है और 5 मार्क्स की आपकी अनुवाद आती है। संदर्भ कैसे लिखना है, कैसे भी लिख सकते हैं, बस मेन फोकस चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम क्या है? पंचशील सिद्धांत, दैट मीन्स पंचशील का सिद्धांत या फिर 5 सिद्धांत, ठीक है। मतलब बेसिकली ये है शॉर्ट सा इसका मतलब कि 5 सिद्धांत है, ठीक है, 5 सिद्धांत है। तो कैसे लिखना है आपको संदर्भ की? प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित पंचशील सिद्धांत नामक पाठ से लिया गया। इस तरीके से कुछ आपको संदर्भ लिखना है। तो बस संदर्भ लिखने के लिए कुछ ये पाबंदियां नहीं है, ये फोर्स नहीं है कि जो मैंने अभी बताया आप उसी को रिपीटेड करके लिख दे या फिर बुक्स में जो लिखा है, फिर अदर टीचर ने जो बताया वो आप लिखे। तो संदर्भ की जो थ्योरी है वो आपको कैसे बना के लिख देनी है, बस जो मेन फोकस है आपको क्या होना चाहिए? चैप्टर का नाम। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स दिमाग में ये आया कि थ्योरी अगर ना लिखे तो क्या चलेगा नहीं, तो 2 मार्क्स का है ना, 2 मार्क्स के आपको संदर्भ के क्या आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। तो 2 मार्क्स के लिए कुछ थोड़ा अच्छा लिखना चाहिए ना। मेन तो वही है कि आपको चैप्टर का नाम सही लिखना है, लेकिन थोड़ा अच्छा से लिखेंगे, 2-3 लाइन भर जाएंगी तो लगेगा हाँ भाई 2 मार्क्स इसी के मिले हैं, ठीक है। तो थ्योरी आप संदर्भ कैसे भी लिख सकते हैं, पर थोड़ा अच्छे लिखनी चाहिए, पढ़ने में थोड़ा अच्छी लगे एग्जामिनर को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको संदर्भ लिखना है। तो चलिए फिर यहाँ से जो हमारा चैप्टर है इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। यहाँ से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है। चैप्टर का नाम है पंचशील सिद्धांत, यानी पंचशील का सिद्धांत, ठीक है। तो लिखा है पंचशीलम इति, पंचशीलम इति शिष्टाचार विषय का सिद्धांत महात्मा, वो आएगा बाद में देखेंगे, पहले इतना समझिए। तो लिखा है पंचशीलम इति मतलब पंचशील, शिष्टाचार विषय का मतलब शिष्टाचार से
संबंधित या फिर शिष्टाचार विषय का। तो पंचशीलम इति मतलब पंचशील, शिष्टाचार विषय का मतलब शिष्टाचार से संबंधित, सिद्धांत मतलब हो जाएगा सिद्धांत है। तो पंचशील शिष्टाचार से संबंधित सिद्धांत है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि पंचशील शिष्टाचार विषय का सिद्धांत, कैसे भी लिख सकते हैं, मतलब वही है। तो क्या हो जाएगा, पंचशीलम इति मतलब पंचशील, शिष्टाचार विषय का मतलब शिष्टाचार से संबंधित, सिद्धांता मतलब सिद्धांत है। तो पंचशील शिष्टाचार से संबंधित सिद्धांत है। ठीक है, आगे लिखा है महात्मा गौतम बुद्ध। तो महात्मा गौतम बुद्ध पता ही चल रहा होगा सुन के कि ये एक नाम है। तो संस्कृत में नाम का कोई अर्थ नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि नाम का अर्थ नहीं होता, नाम का अर्थ होता है। जैसे संस्कृत में एक चैप्टर है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, तो उसमें ऋषि है याज्ञवल्क्य। तो याज्ञवल्क्य का जो अर्थ है वो होता है, लेकिन वहां पर नाम है, एक ऋषि का नाम है, एक पुरुष का नाम है। तो जो नाम होता है वो ऐसे उसका नाम ही लिखा है, तो उसका अर्थ नहीं लिखना होता है। मतलब इतना डीपली भी नहीं जाना है हमको कि आप नाम का ही अर्थ लिखने लगे, नहीं। जो नेमिंग होती है संस्कृत में, नेम का नेम ही लिखते हैं। ठीक है, जब आप संस्कृत का अनुवाद करेंगे तो जो नाम होंगे ना, तो नाम को आपको उसका नाम ही लिखना है, उसका अनुवाद नहीं करना है। तो लिखा है महात्मा गौतम बुद्ध, तो मतलब महात्मा गौतम बुद्ध। बस जो लास्ट में बिंदी लगी होती है, में जो विसर्ग चिन्ह होता है संस्कृत का, वो आपको रिमूव कर देना, अगर वो नाम में लगा हुआ है, बस इतना आपको करना है। ठीक है, तो लिखा है महात्मा गौतम बुद्धा मतलब महात्मा गौतम बुद्ध। इतान माने इन्हीं, इतान माने इन्हीं, पचापी मतलब 5, सिद्धांत माने सिद्धांत को, कि महात्मा गौतम बुद्ध ने इन्हीं 5 सिद्धांतों को पंचशीलम इति, पंचशील नामान मतलब नाम से, स्वशिष्यान, स्व मतलब होता है अपने, शिष्यान मतलब शिष्यों को, शास्ति इश्म मतलब उपदेश देते थे, शास्ति इश्म मतलब उपदेश देते थे, स्वशिष्यान, स्व मतलब अपने, शिष्यान मतलब शिष्य को। तो क्या निकलेगा इसका अनुवाद, कि महात्मा गौतम बुद्ध इन्हीं 5 सिद्धांतों को पंचशील नाम से अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। महात्मा गौतम बुद्ध एतान रूपचापी सिद्धांत पंचशीलम इति नामर स्वशिष्यान सस्तिम इस्म। तो मतलब महात्मा गौतम बुद्ध इन 5 सिद्धांतों को पंचशील नाम से अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। ठीक है, बढ़ते आगे। तो लिखा है अतः, अतः मतलब इसीलिए, एवायम मतलब ये, शब्दः मतलब शब्द, अधुना अपि। तो अधुना मतलब होता है आज, और अपि मतलब हो जाएगा भी। अधुना मतलब होता है आज, और अपि मतलब हो जाएगा भी। तो क्या हो जाएगा, आज भी या फिर अभी। तथैव मतलब होता है उसी रूप में, तथैव मतलब उसी रूप में या फिर वैसे ही। ठीक है, तथैव मतलब उसी रूप में लिख सकते हैं या फिर वैसे भी लिख सकते हैं। स्वीकृत मतलब होता है स्वीकारा गया है। तो क्या हो जाएगा कि अतः मतलब इसीलिए, जो शब्द है वो आज भी उसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। कौन से शब्द, जो पंचशील के 5 सिद्धांत हैं, तो उसमें जो शब्द दिए गए हैं, जो 5 सिद्धांत दिए गए हैं, वो जैसे पहले थे वो आज भी उसी रूप में स्वीकार किए गए। मतलब जैसे वो पहले थे, पहले जो हमारे जो आचार्य थे, जो भी थे, उन्होंने जो पंचशील के सिद्धांत में जो शब्द दिए थे वो जैसे पहले थे वह आज भी उसी रूप में है। ठीक है, तो अतः एवायम शब्द अधुनपि तथैव स्वीकृत मतलब इसीलिए आज ये जो शब्द है, मतलब इसीलिए आज ये शब्द उसी रूप में स्वीकार किए गए हैं, कि इसीलिए ये जो शब्द है वो आज भी उसी रूप में स्वीकार है। ठीक है, अतः एवायम शब्द अधुनपि तथैव स्वीकृत मतलब इसीलिए ये शब्द आज भी उसी रूप में स्वीकार है। ठीक है, इमे मतलब होता है ये, इमे मतलब होता है ये, सिद्धांता मतलब सिद्धांत, क्रमेण माने क्रम से, एवाय माने इस प्रकार, संति मतलब है कि इमे माने ये, सिद्धांता मतलब सिद्धांत, क्रमेण माने क्रम तथा सीरियल वाइज से, एवाय माने इस प्रकार, संति मतलब है कि ये सिद्धांत क्रम से इस प्रकार है। तो ये आपके सिद्धांतों का क्रम है। फर्स्ट है अहिंसा, सेकंड है सत्यम, थर्ड है असत्यम, फोर्थ है अप्रमादः, फिफ्थ है ब्रह्मचार्य। तो अहिंसा मतलब होता है हिंसा ना करना, अहिंसा मतलब हिंसा ना करना। तो आप लोग अहिंसा भी लिख सकते हैं, फिर हिंसा ना करना ये भी लिख सकते हैं। सत्यम मतलब होता है सत्य बोलना, अस्त्यम मतलब होता है चोरी ना करना, अप्रमादः मतलब होता है आलस्य को त्यागना अर्थात आलस न करना। ब्रह्मचर्य मिति मतलब ब्रह्म अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना। जो सुबह सुबह उठते हैं 4 बजे, ब्रह्मचर्य का मुहूर्त होता है, तो वो बोला है ब्रह्मचर्य मिति मतलब ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ये 5 आपके क्या है, पंचशील के सिद्धांत के शब्द हैं। ठीक है, तो पहला है अहिंसा, सेकंड है सत्यम, थर्ड है अस्त्यम,
फोर्थ है अप्रमादः, फिफ्थ है ब्रह्मचारम इति। तो इस प्रकार से आपके पंचशील के जो सिद्धांत उसके आपके शब्द दिए गए हैं। तो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ खत्म होता है, ये आपका सेकंड पैराग्राफ है और ये पढ़ने के बाद जो चैप्टर है वो एंड हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो लिखा है बौद्ध युग। बौद्ध युग मतलब क्या होता है, बौद्ध काल का जो समय होता है। युग मतलब होता है काल अर्थात समय। तो बौद्ध मतलब बौद्ध का युग मतलब समय, तो क्या हो जाएगा बौद्ध काल का समय। तो बौद्ध युग मतलब बौद्ध का समय। इमे मतलब होता है ये, सिद्धांत मतलब सिद्धांत, व्यक्तित्व जीवनस्य, व्यक्तित्व जीवनस्य। इस शब्द में आपके दो अर्थ है। तो एक तो है आपका व्यक्तित्व मतलब व्यक्ति, जीवनस्य मतलब जीवन की, व्यक्तित्व जीवनस्य मतलब व्यक्ति के जीवन के लिए। कि बौद्ध युग मतलब बौद्ध काल में, इमे मतलब ये, सिद्धांत मतलब सिद्धांत, व्यक्तित्व जीवनस्य मतलब व्यक्ति के जीवन के, अभ्युत्थानाय, अभ्युत्थानाय मतलब होता है उत्थान के लिए, उत्थान मतलब उन्नति के लिए। तो क्या हो जाएगा बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तित्व जीवन के उन्नति के लिए प्रयुक्ता मतलब प्रयुक्त, आसन मतलब थे। प्रयुक्ता मतलब होता है प्रयुक्त और आसन मतलब होता है थे। कि बौद्ध युग में ये जो सिद्धांत है, पंचशील के जो सिद्धांत है वो व्यक्तित्व के जीवन के, व्यक्ति के जीवन के उन्नति के लिए प्रयुक्त थे। ठीक है, आगे लिखा है परम अद्य। तो परम मतलब होता है परंतु और अद्य मतलब होता है आज। तो क्या हो जाएगा परंतु आज। इमे मतलब ये, सिद्धांता मतलब सिद्धांत, राष्ट्रियाणा मतलब राष्ट्र की, परस्पर मैत्री सहयोग कारणानी, परस्पर मैत्री मतलब आपस की मित्रता, सहयोग कारणानी मतलब और सहयोग के लिए। ठीक है, तो परंतु आज ये जो सिद्धांत है वो राष्ट्र की आपस की मित्रता और सहयोग के लिए, विश्व बंधुत्व मतलब विश्व बंधुत्व के लिए, विश्व शांति चा मतलब और विश्व शांति के लिए, साधनानी मतलब साधन, संति माने हैं। कि परंतु आज ये जो सिद्धांत है, जो पंचशील के सिद्धांत है वो राष्ट्र के परस्पर मित्रता सहयोग के लिए, विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधनानी मतलब साधन, संति माने हैं। कि परमध्य मतलब परंतु आज, इमे मतलब ये, सिद्धांत मतलब सिद्धांत, राष्ट्रियाना मतलब राष्ट्र की, परस्पर मतलब आपस की, मैत्री मतलब मित्रता, सहयोग कारणानी मतलब सहयोग के लिए, विश्व बंधुत्व मतलब विश्व बंधुत्व से, विश्व शांति सच्चे और विश्व शांति के साधनानी मतलब साधन, संति मतलब है कि परंतु आज ये जो सिद्धांत है वो राष्ट्र की परस्पर मित्रता सहयोग के लिए, विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन है। आगे लिखा राष्ट्र नायक। राष्ट्र नायक से मतलब राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय। तो यहाँ पर आपके राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री की बात की गई है कि जब हमारे फर्स्ट प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय जो थे उनका जो समय था प्रधानमंत्रित्व का, तो यहाँ पर उसी की बात की गई है कि राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काले, काले मतलब होता है समय के, प्रधानमंत्री के समय में, कि जब हमारे इंडिया में जो श्री जवाहरलाल नेहरू हैं वो जो प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय की बात की गई है कि जब जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो उनका जो प्रधानमंत्रित्व का समय था, जब जिस टाइम पे वो प्रधानमंत्री बने थे उस समय की बात की गई है कि राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय की प्रधानमंत्रित्व काले, कि इनके प्रधानमंत्रित्व के समय में चीन देश मतलब चीन देश के, सा मतलब होता है साथ, भारतस्य मतलब भारत की, मैत्री मतलब मित्रता, पंचशील सिद्धांतना अधिकृत्य। पंचशील सिद्धांतना मतलब पंचशील सिद्धांत को, अधिकृत्य मतलब स्वीकार करके, एवं मतलब ही, अभवत्र मतलब होता है हुआ था। कि राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व के समय में चीन देश के साथ जो भारत की मित्रता है वो पंचशील सिद्धांतों को स्वीकार करके, एवं मतलब होता ही अवत्र माने हुई थी। कि राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व के समय में चीन देश के साथ जो भारत की मित्रता है वो पंचशील सिद्धांतों को अधिकृत मतलब स्वीकार करके ही, एवं अवत्र मतलब हुई थी। तो चीन देश की और भारत देश की जो मित्रता है वो किस वजह से हुई थी, पंचशील सिद्धांतों को अपना करके। ठीक है, आगे लिखा है यतोहि मतलब क्योंकि, यतोहि मतलब क्योंकि, उभावापी, उभावापी मतलब होता है दोनों, देशों मतलब देशों की, क्योंकि दोनों ही देश, उभाव मतलब होता है दोनों, अभी मतलब होता है भी, तो क्या हो जाएगा दोनों ही, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म मतलब बौद्ध धर्म में, निष्ठावान तो मतलब निष्ठावान थे, निष्ठावान मतलब आशा रखते थे। क्यों हुई थी भाई साहब, क्योंकि दोनों जो देश, जो चीन और भारत देश है वो बौद्ध धर्म में आशा रखते थे, निष्ठावान मतलब निष्ठावत थे या फिर आशा
रखते थे। बेसिकली निष्ठावान मतलब आशा रखते थे। तो यतोहि मतलब क्योंकि उभय मतलब दोनों ही देशों मतलब देश, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में आशा रखते थे। आधुनिक मतलब आधुनिक, जगतीय मतलब जगत में, पंचशील सिद्धांत मतलब पंचशील सिद्धांत की आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांत ने नवीना मतलब नए, राजनैतिका मतलब राजनैतिक, स्वरूप मतलब स्वरूप, गृहीतवन्तः मतलब ग्रहण कर लिए हैं। कि आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांत ने नए स्वरूप नए राजनैतिक स्वरूप ग्रहण कर लिए हैं। एवं मतलब होता है इस प्रकार, चा मतलब होता है और व्यवस्थित मतलब व्यवस्थित है, और यह इस प्रकार व्यवस्थित है। ठीक है, तो ये आपके पंचशील सिद्धांत हैं। तो कैसे कैसे व्यवस्थित है तो आप देखिएगा कि आधुनिक जगत में, जो आधुनिक जगत है, जो आज का टाइम है, तो पंचशील सिद्धांतों ने नए और राजनैतिक स्वरूप ग्रहण कर लिए। तो मतलब ये है कि जो आपको ऊपर ये बातें बताई गई थी, अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, प्रमाद न करना मतलब आलस्य न करना, और ब्रह्मचार्य, तो ये आपके पंचशील के सिद्धांत है पहले के टाइम में। लेकिन जब आधुनिक जगत आया है तो आधुनिक जगत में क्या हुआ, लाइन लिखिए यहाँ पर कि आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांत ने नए राजनैतिक स्वरूप को ग्रहण कर लिया, और वह इस प्रकार है। जब आधुनिक जगत आया तो पंचशील सिद्धांत ने नए रूप धारण कर लिया है, तो वो इस प्रकार है। ठीक है, तो ये भी 5 ही है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कीमपि, कीमपि मतलब होता है कोई भी, राष्ट्र मतलब होता है राष्ट्र। तो बात वही है, वहां पर शॉर्ट फॉर्म में अहिंसा लिखा था मतलब हिंसा ना करना, और यहाँ पर भी वही लिखा है कि कीमपि मतलब कोई भी, राष्ट्र मतलब राष्ट्र, कश्चन अनश्य, कश्चन अनश्य मतलब किसी अन्य, कश्चन अनश्य मतलब किसी अन्य फिर किसी दूसरे, राष्ट्र मतलब राष्ट्र से, आंतरिकेशु मतलब आंतरिक, विशेषु मतलब विषय में, कीदृश्य मतलब कैसा, अपि मतलब भी तो कैसा भी, व्यवघात मतलब होता है हस्तक्षेप, ना मतलब नहीं, करचति मतलब करेगा। कि कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में कैसा भी या फिर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक मामले अर्थात अंदरूनी मामलों में किसी भी या फिर कैसा भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, ये आपके फर्स्ट होता है। सेकंड में बोलता है प्रत्येक राष्ट्र, तो प्रत्येक राष्ट्र परस्पर मतलब आपस में, प्रभुसत्ता मतलब प्रभुसत्ता, प्रादेशिक अखंडता मतलब और प्रादेशिक अखंडता, सामान्य स्थिति सम्मान करेगा। कि प्रत्येक जो राष्ट्र है वो परस्पर अर्थात आपस में प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। थर्ड में बोलते हैं प्रत्येक राष्ट्र अर्थात प्रत्येक राष्ट्र परस्पर मतलब आपस में, समानता मतलब समानता, व्यवहार मतलब व्यवहार करेगा। कि प्रत्येक राष्ट्र आपस में समानता का व्यवहार करेगा। फोर्थ में लिखा है कि भी मतलब कोई भी, राष्ट्र मतलब राष्ट्र और पर्ण मतलब दूसरे, राष्ट्र मतलब राष्ट्र और पर्ण मतलब दूसरे, कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से ना मतलब नहीं, आक्रस्ते मतलब होता है आक्रमण नहीं करेगा, आक्रस्ते मतलब आक्रमण नहीं करेगा। कि कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। फिफ्थ में लिखा है सर्वम अपि, सर्व मतलब होता है संपूर्ण या फिर सब, अपि मतलब होता है भी, तो क्या हो जाएगा सभी। ठीक है, राष्ट्रयानी मतलब राष्ट्रीय, मिथ्या मतलब होता है परस्पर या फिर आपस में, स्वयं स्वयं मतलब होता है अपनी अपनी, प्रभुसत्ता मतलब प्रभुसत्ता का, शांतिया मतलब शांति से, रक्षन्ति मतलब रक्षा करेगा। कि सभी राष्ट्रीय आपस में मिलकर अपनी अपनी किसका, प्रभुसत्ता का रक्षा शांति से करेगा। तो फिफ्थ में लिखा है कि सभी राष्ट्रीय स्वयं की, सभी राष्ट्रीय अपनी अपनी परस्पर अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांति से रक्षा करेगा। तो ये आपके जो 5 पंचशील के सिद्धांत उन्होंने जो आधुनिक जगत में नया रूप धारण किया है, तो वो कुछ इस प्रकार थे। ठीक है, और ये आपकी लास्ट लाइन है, और यहाँ से आपका जो चैप्टर है वो एंड होता है। तो लिखा है विश्वस्य अर्थात विश्व में, यानी मतलब जो भी, कि विश्वस्य मतलब विश्व के, यानी मतलब जो भी राष्ट्र, यानी मतलब राष्ट्र शांति इच्छन्ति शांति की इच्छा रखते हैं। कि विश्व के जो भी राष्ट्र शांति की इच्छा चाहते हैं फिर रखते हैं, तानी मानी वे सभी, ईमान रमाने ये नियम अंगीकृत, कि तानी मतलब वे, ईमान माने ये, नियमन मतलब नियम को, अंगीकृत मतलब स्वीकार करके। कि विश्व के जो भी राष्ट्र शांति की इच्छा चाहते हैं वे राष्ट्र इन नियमों को स्वीकार करके, पर मतलब होता है दूसरे राष्ट्र मतलब राष्ट्र से, स्मार्ट मतलब साथ, कि दूसरे राष्ट्र के साथ स्व मैत्री भाव, अपने मित्रता के भाव को दृढ़ीकुर्वन्ति मतलब मजबूत करते हैं। क्या बताया है कि जो भी जो राष्ट्र है वो शांति की इच्छा चाहते हैं, तो वे सभी इन
पंचशील के सिद्धांतों को अपना करके दूसरे राष्ट्र के साथ अपनी जो आपस की मित्रता का जो भाव है उसको मजबूत करते हैं। अगर आपकी एक दूसरे के जो देश हो जिसमें लड़ाई जैसे इंडिया की पाकिस्तान से चल रही है ना, कि सब देशों की चलती है, तो अगर आप लोग जो देश की अगर आप लोग एक दूसरे से प्रेम बढ़ाएंगे, दोस्ती अपनी मजबूत रखेंगे, तो जो लड़ाई दंगा होता है वो समाप्त हो जाएगा और सारों और क्या हो जाएगी, सारे और शांति शांति हो जाएगी। तो जो भी देश चाहता है कि हमारे देश में कुछ भी उल्टा पुल्टा ना हो, बढ़िया शांत से हमारा देश रहे है ना, खुशी से रहे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जिस देश से भी आपकी दुश्मनी है तो उस देश पर आपको क्या करना पड़ेगा, दोस्ती का हाथ बढ़ाना होगा। ठीक है, तो जब आपकी दोस्ती मजबूत होगी तो आपका जो देश, आप जो शांति की इच्छा चाहते तो वो भी शांति की इच्छा जो आपकी है वो पूर्ण हो जाएगी, आपका देश एकदम शांति से बना रहेगा। तो यही बोला है कि विश्व के जो भी राष्ट्र शांति की इच्छा चाहते हैं वे सभी इन पंच सिद्धांतों को अपना करके दूसरे राष्ट्र के साथ मित्रता का जो भाव है वो क्या कर ले, मजबूत कर ले। तो इस तरीके से आपका जो पंचशील सिद्धांत चैप्टर है वो खत्म होता है। इतना ये बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। जो ज्यादा इम्पोर्टेंट वो आपका ये वाला पैराग्राफ, उसमें से भी ये जो पॉइंट है इनका अनुवाद करने को अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, ये जो 5 पॉइंट है, ये जो 5 पॉइंट आपको दिख रहे हैं इनका अनुवाद करने को पूछा अधिकतर जाता है। बाकी इंपोर्टेंट है लेकिन ये ज्यादा इंपोर्टेंट, उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। और शॉर्ट चैप्टर इतना लॉन्ग नहीं था, तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर वो खत्म होता है। तो मिलते हैं फिर किसी और एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।